पैंसठ लाख से अधिक पेंशन भोगियों का नेशनल जगत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये आप देख रहे हैं भारत पेंशनर समाज की एक लेटर पैड पे छपा हुआ एक लेटर है, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये भारत पेंशनर समाज ने सरकार के एक निर्णय के खिलाफ यहाँ पे 65 लाख पेंशन भोगियों को एकजुट होकर और वोट की ताकत का एहसास कराने के लिए यहाँ पे लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि हम अगर 65 लाख पेंशनर एकजुट हों तो हमारे जो हित हैं उनको कोई भी सरकार उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये क्यों लिखा है। आइए पूरी जानकारी हम विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या लिखा और क्यों लिखा गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस तरह की अपडेटेड जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, आप हर जानकारी से अपडेट रहें। इसके लिए वीडियो को भी लाइक कर देवें ताकि हम वीडियो लाते रहें और आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। ये जो भारत पेंशनर समाज ने पेंशनर्स के लिए यहाँ पे एक अपील की है, इसमें क्या लिखा गया है। इससे पहले मैं आपको एक दूसरी जो न्यूज़ छपी है एक बंगाली पत्रिका में, उसकी तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि उसी के संबंध में ये न्यूज़ है आपको। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है एक बंगाली न्यूज़ पत्रिका जो है उसका न्यूज़ आर्टिकल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है ये 70 साल की उम्र के बाद में जो पेंशन है 70 से 75 साल की उम्र के बाद में पेंशनर्स की पेंशन बंद कर सकती है। इसी को लेकर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले मोबाइल को इस तरह से सीधा पकड़ें। चैनल के नाम के नीचे की ओर आपको यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आता है, इस सब्सक्राइब वाले पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपके सामने आगे की ओर एक घंटी का निशान नजर आएगा। इस घंटी वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आएंगे। ऑल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। भारत पेंशनर समाज है, इसने यहाँ पे पेंशनर्स को अपील किया है, पेंशनर्स को जागृत करने का यहाँ पे प्रयास किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है जो फ्रॉम द डेस्क ऑफ SC माहेश्वरी एंड जनरल भारत पेंशनर्स आर द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पेंशनर्स फेडरेशन इन द इंडिया। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो भारत पेंशनर समाज है ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना फेडरेशन पेंशनर्स का फेडरेशन है। और इसकी तरफ से यहाँ पे लिखा गया है कि एक जो पत्रिका है बंगाली पत्रिका है, जो कि एक लीडिंग पत्रिका है, डेली पत्रिका है वेस्ट बंगाल की, उसने एक न्यूज़ को रिपोर्ट किया है और उस न्यूज़ में ये बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रपोज्ड प्लान जो है, भविष्य का जो प्लान है वो ये है कि जो पेंशनर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, उनकी 70 से 75 साल की उम्र के बाद उनकी पेंशन को रोक दिया जाए, या फिर उनको 70 से 75 साल की उम्र के बाद में पेंशन नहीं दी जाए। इस तरह का ये इन्होंने लिखा है। उसके बाद में लिखा है कि ये जो न्यूज़ है इसके कारण पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पैनिक फील हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस तरह की अगर न्यूज़ आएगी तो ये तो पैनिक होगी और एंजाइटी तो होगी इससे, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि 70 से 75 साल की उम्र के बाद में आपकी पेंशन है ये रोक दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे इसमें ये और कहा गया है कि ये जो न्यूज़ है इसमें यह भी रिपोर्ट किया गया है कि इसके साथ में मेंशन किया गया है कि जो रेगुलर पेंशनर हैं उनकी पेंशनर को सस्टेंस अलाउंस जो है एक निर्वाह भत्ता है उसके तौर पर ही दिया जाए और 40 से 60% के बीच में उनको मतलब एक निर्वाह भत्ता दिया जाए, जो कि विदाउट एनी DR, मतलब बिना किसी DR के, बिना किसी महंगाई भत्ते के दिया जाए। इस तरह का यहाँ पे जो मेंशन किया गया है इस न्यूज़ के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक और एंजाइटी वाली न्यूज़ है। इस तरह की अगर न्यूज़ आती है तो इसमें ये लिखा गया है कि द अर्लियर दिस आइडिया वाज ऑल्सो फ्लोटेड, मतलब इस तरह का आइडिया पहले भी दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और ये अपने स्पीच में बेंगलोर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का आइडिया पहले दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो पेंशन भोगी की जो ये संगठन है, पेंशन समाज जो है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पेंशनर्स के हितों को लेकर यहाँ पे जागरूक है। तो इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ डू नॉट गेट पैनिकली, जो पैनिकी है ये आप फील नहीं करें। वी आर 65 लाख, हम 65 लाख हैं पेंशन भोगियों को लिखा है। और इफ़ वी गेट यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाएं एंड रियलाइज आवर वोट पावर, अगर हम एकजुट हो जाएं और अपने वोट पावर का एहसास कराएं, तो आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि कोई भी गवर्नमेंट आपके बेनिफिट्स को, आपके जो हित हैं, हक हैं, उनको कोई भी गवर्नमेंट है या सरकार है यह छेड़ भी नहीं सकती है, टच भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे पेंशनर समाज जो है ये इन्होंने लिखा है, पेंशनर्स को लेकर यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये बाद में जैसे धीरे धीरे टाइम निकला और बाद में पता चला कि ये जो न्यूज़ है ये शायद गलत है, क्योंकि इसके बाद में मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा अभी सर्च किया है तो ये निकला है कि ये PIB फैक्ट चेक के अंदर इसको एक तरह से फेक बताया गया है। अभी देखते हैं इसके बारे में कि सरकार इस तरह का निर्णय शायद अभी तक तो ओपन में तो नहीं आया, लेकिन ये जो न्यूज़ पत्रिका की जो कटिंग आई है इसको लेकर जो पेंशनर्स हैं उनमें दहशत जरूर है। क्योंकि अगर सरकार के द्वारा इस तरह का कोई निर्णय लिया जाता है जिसमें 70 से 75 साल के उम्र के जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन को रोकने का अगर प्लान किया जाता है तो वह बिल्कुल डेफिनेटली एक पैनिक न्यूज़ होगी। तो यहाँ पे पेंशनर्स जो हैं वो निश्चिंत रहें, इस तरह की जो न्यूज़ है उसको सरकार ने फेक बताया है। और वहीं पे आपका जो संगठन है भारत पेंशनर समाज है, यह भी सरकार को पहले ही यहाँ पे वोट पावर का एहसास करा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने ये साफ लिखा है कि अगर इस तरह का जो न्यूज़ है जो 40 से 60% के बीच में अगर सस्टेंस अलाउंस देने का विचार अगर सरकार करती है, सिर्फ निर्वाह भत्ता देने का विचार करती है विदाउट एनी DR, बिना किसी DR के, तो यहाँ पे इन्होंने नीचे की तरफ लिखा है कि हम 65 लाख हैं और हमारी जो वोट पावर है उसका एहसास सरकार को होना चाहिए। और आपको बता दें कि अगर इस तरह का अगर मामला बनता है तो यहाँ पे पेंशनर समाज है, ये अब सारे जो पेंशन भोगी हैं उनसे एकजुट होकर एक साथ और अपने पेंशनर्स के हितों के लिए वोट करने के लिए यहाँ पे अपील भी कर सकता है। और आपको बता दें कि ये जो पेंशनर समाज है ये वास्तव में ही एक लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जो फेडरेशन है, इंडिया का पेंशनर्स का फेडरेशन है। और ये समय समय पे जो पेंशन भोगी हैं उनकी ही मांग को नहीं बल्कि कई कर्मचारियों की मांगों को भी उठाता है। पिछले आपके 18 महीने की महंगाई भत्ते की जो सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है उसको लेकर भी भारत पेंशनर समाज ने PM मोदी को सीधे तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्व होकर और यहाँ पे PM मोदी से रिक्वेस्ट की है कि आप पेंशनर्स के जो महंगाई भत्ते का जो रुके हुए 18 महीने का एरियर है वह प्रदान कराने की कोशिश करें। इन्होंने समय समय पे सरकार को महंगाई भत्ते के एरियर से लेकर अन्य जो पेंशनर्स के जो हक हैं उनके लिए समय समय पे ये सरकार को जागृत करते रहे हैं और सरकार से अपने मांग मनवाते रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके 18 महीने का DA एरियर सरकार देती है या फिर सरकार इसके पक्ष में नहीं है। जो भी होगा हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी लाइक कर देवें। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी और अपडेट जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।